हमारा 3 मेथड्स था, एक फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड एक यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जब कोई फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं होता है तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम अगर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता है क्वाड्रेटिक, हमारा ऐसा रहता है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ए नॉट इक्वल टू 0 जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा एक है, थोड़ा म्यूट कर दो बच्चों, म्यूट करो। हाँ बच्चे लोग म्यूट करो, बोलने से भी सुनते हो। चलो हमारा क्या आता है, ए क्या होता है, कुछ बच्चे पूछते सर ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट ए होता है, b क्या है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और ये जो कांस्टेंट है। हम पढ़ते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पहले d निकाला जाता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी नहीं है, इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास, जब यूजिंग हम नेक्स्ट क्लास हम कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में जब पढ़ाएंगे तभी ये प्रूव करेंगे। b का जो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, x का फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, ओके। x का ये पहला लेकर d निकाला जाता है, रूट d बाई 2a, ये हमारा x का फॉर्मूला है, ओके। हमारा x का दो फॉर्मूला होता है, ओके, कि ऐसा भी लिख सकते हो माइनस b प्लस माइनस d को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो b² माइनस 4ac बाई 2a। ये x का दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा आएगा एक तो बीटा आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का दो वैल्यू आएगा, लीनियर इक्वेशन का x का एक ही वैल्यू आएगा, अगेन क्यूबिक इक्वेशन का x का 3 वैल्यू होता है। यहाँ पर दो वैल्यू है, एक अल्फा ले लेंगे, ये माइनस b प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac बाई 2a, और एक तो बीटा ले लेंगे, ओके, ये माइनस b प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac। अगर तुम्हें प्लस लिए ना, यहाँ पर एक बात है, अगर तुम प्लस लिए तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, अगर ये प्लस माइनस है प्लस लिए तो इसको माइनस लेना पड़ेगा बाई 2a, ओके। एक बार बीटा है, अगर तुम अल्फा प्लस बीटा करते हो, अगर अल्फा प्लस बीटा करते हो तो इन दोनों का ऐड करते हो तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, देन कट जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस b, यहाँ पर भी माइनस b रहेगा, माइनस b, लेकिन कट जाए कौन है, प्लस b² माइनस 4ac माइनस b² माइनस 4ac कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो सम ऑफ द जीरो, ओके। ये द्वारा बनता है माइनस 2b बाई कितना, 2 कट जाता है, दैट इज 0 माइनस b बाई a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई है, ओके, जो कि तुम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े हो। जब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b बाई है, ओके। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इन दोनों को तुम इंटू करोगे, इन दोनों को तुम इंटू करोगे क्या आएगा, देखिए इन दोनों को जब इंटू करोगे तो तुम्हारा क्या है, डिनोमिनेटर जब दो ये a माइनस बी, सुने इसको a समझ ले, a माइनस बी, a ऊपर ऊपर इंटू होगा, नीचे नीचे इंटू होगा। जब तुम इन दोनों को इंटू करोगे a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला, a² माइनस b², ओके, b² माइनस 4ac का ये रूट ओवर का स्क्वायर, ओके। और जब तुम इंटू करोगे ऊपर ऊपर इंटू होगा, जब तुम इंटू करोगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या फॉर्मूला, a² माइनस b², ओके, a² माइनस b², ओके। नीचे क्या इंटू होगा, 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका c बाई a आ जाएगा, ओके। ये अल्फा इंटू बीटा जो है ये द्वारा b² आएगा, ओके, ये रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा,
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। ओके, 4 डिवाइडेड बाई कितना 4ac। अब तक ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, ब्रैकेट जब खुलेगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये माइनस माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो गया। ये 4 4 कट जाता है, ए कट जाता है, ये दैट इज योर c बाई a। तो ये द्वारा बहुत जरूरी है, कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ओके, इसका पर क्वेश्चन हम करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसका ऊपर एक क्वेश्चन आर टी शर्मा से बहुत सारा क्वेश्चन है इसका ऊपर जो कि एग्जाम में तुम्हारा आता है। तो याद रखिए, जब तुम्हारा ऐसा होता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहला डी निकाला जाता है, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी है तुम्हारा कांस्टेंट। ओके, और x का ये फॉर्मूला है, ये हम कल प्रूव करेंगे, जो कि कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर जब पढ़ाएंगे कल ये वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे। इसको कहते हैं सीधर आचार्य फॉर्मूला, सीधर आचार्य फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को क्या कहते हैं, हम लोग का इंडियन मैथमेटिशियन है ये सीधर आचार्य फॉर्मूला है। सीधर आचार्य जो है ना, ये क्लास 9th में ही ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर दिए थे, 11 का ट्रिगोनोमेट्री खत्म किए थे, जब वो क्लास 9 में ही पढ़ते थे। ओके, 11 का ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर दिए थे, और एक्चुअली उस टाइम में क्या ना 9th क्लास से ही ट्रिगोनोमेट्री शुरू होता था। ठीक है, तो इसको हम सीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलेंगे, बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला दिन पढ़े थे हम लोग तो फैक्टरेशन मेथड, आज पढ़ रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। अगर कोई भी x का वैल्यू हमारा फैक्टरेशन मेथड में नहीं आता है तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही है। इसमें पहला d निकाला जाता है, यहाँ पर d जो है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको नेचर ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं, ये d डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ द रूट। ओके, नेचर ऑफ रूट। ओके, d जो है ये नेचर ऑफ रूट के ऊपर ये करता है। अगर d का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, d का वैल्यू 0 हो जाता है मीन्स ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। हाँ, और यहाँ पर भी बोल सकते हो अगर ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, ये d होता है। सर हाँ जी बोलिए। और डिनोमिनेटर उसमें ऐड नहीं होता सर, अल्फा प्लस बीटा की है सर, वो न्यूमरेटर तो ऐड कर दिए सर, बाय 2 है तो वो 4 है। हाँ, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा तो अच्छा सुनिए, जब हम ऐड करेंगे इसका एलसीएम लेते हैं, सुनिए, जब ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, समझ रहे हो ना। अरे अल्फा प्लस बीटा जब ऐड करेंगे इसका एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पर ये माइनस भी ये वाला कट जाएगा, और ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, जब तुम ऐड करोगे इसका एलसीएम 2 आएगा। उसके बाद एक बार ये माइनस भी ये है, लेकिन ये वाला पार्ट कट जाएगा, और ऊपर में ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस से कट जाएगा, माइनस बी माइनस 2b आएगा, और ये कट जाएगा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इसका एलसीएम 2 आएगा, इसका जिसका आज बाढ़ कर में तो डायरेक्ट कर दे तो इसलिए तुम्हें समझ में इतना नहीं आया, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, और ये पोर्शन कट जाएगा, तो माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। और अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो जब दो फ्रैक्शन को, जब दो रैशनल नंबर को इंटू करते हैं, न्यूमरेटर इंटू होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होगा 2a इंटू 2a कितना 4a स्क्वायर। ओके, तो तुम्हारा ये आया। लेकिन जब तुम्हारा ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले आ जाएगा, दोनों का एलसीएम यहाँ पर 2a आएगा। ओके, और ये कट जाएगा, ऊपर में तो सेम है, कट जाएगा, माइनस बी माइनस 2b। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई, इसका ऊपर कुछ एक फुल क्लास है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका ऊपर फुल क्लास एक करेंगे, और एक नेचर ऑफ द रूट्स, इसका ऊपर एक भी फुल क्लास है। ओके, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कुछ चलेगा तुम लोग का लगभग 10-12 दिन क्लास चलेगा, अभी थर्ड से बाहर का क्वेश्चन। ओके, नेचर ऑफ द रूट जो डी का ऊपर डिपेंड करता है,
डी अगर जीरो हो जाता है, डी अगर जीरो होता है मीन्स ये वाला जीरो हो जाता है। जब ये पोर्शन जीरो हो जाता है बच्चों, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अल्फा भी माइनस बी बाई टू आएगा, बीटा भी माइनस बी बाई टू होगा। जब डी जीरो हो जाता है तो अल्फा भी क्या होता है, माइनस बी बाई टू आएगा, और बीटा भी तुम्हारा क्या आएगा, माइनस बी बाई टू आएगा जब डी जीरो हो जाता है। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है, माने बी स्क्वायर माइनस फोर से जब जीरो हो जाता है, अल्फा भी माइनस बी बाई टू है, बीटा भी माइनस बी बाई टू होगा। ओके, इसको कहते हैं जब डी जीरो होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स कहते हैं। और इसका ऊपर भी क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द इक्वेशन आर द रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, इसको रियल एंड इक्वल रूट्स भी कहते हैं, और भी कहते हैं रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। ओके, ओके, रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, और भी कहते हैं जब डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, और भी कहते हैं जब डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। तो तुम्हारा डी इक्वल टू जीरो में परफेक्ट स्क्वायर होता है, डी का वाला जीरो जब हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। परफेक्ट स्क्वायर में भी इसको कंडीशन नहीं दिया आता है, डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात है जब बच्चों डी ग्रेटर देन जीरो होता है। पहला बात है नेचर ऑफ द रूट्स। एग्जाम में पूछेगा, अगर कोई तुम सॉल्व पहला डी निकाले, एग्जाम ये भी पूछता है क्वेश्चन 1 मार्क का, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट। पहला नेचर ऑफ द रूट निकालो डी, डी का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो नेचर ऑफ द रूट लिखना रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, और रिपीटेड रूट्स भी लिखना। सेकेंड बात है, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, कोई भी नंबर 2, 3 या 100 ऐसा डी का वैल्यू आता है। ओके, डी का वैल्यू अगर 100 ऐसा या ऐसा कुछ आता है, डी ग्रेटर देन जीरो, देन यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये क्या होता है, अल्फा इट हैज द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, इट डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, इसका नेचर ऑफ द रूट्स ये होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब तक डी ग्रेटर देन जीरो होता है, डी पॉजिटिव हो जाता है, डी पॉजिटिव होता है तो अल्फा का अलग वैल्यू आएगा, बीटा का अलग वैल्यू आएगा, डी अगर पॉजिटिव है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन डी जब प्राइम नंबर हो जाएगा, सपोज डी इज प्राइम नंबर होगा, तो क्या होगा, सपोज डी एक प्राइम नंबर है, मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ। सपोज डी प्राइम नंबर है, उसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। सपोज डी एक प्राइम नंबर हो गया तो क्या होगा, ऐसा आएगा इसका अल्फा। अल्फा अगर ऐसा आएगा तो सपोज माइनस बी प्लस, सपोज डी तुम्हारा 3 है, प्राइम नंबर है। ओके, तो बीटा ऐसा कुछ है इसका। इफ क्वेश्चन इसका 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इफ अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बाई 2 की बाई 5, इफ अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बाई 5, व्हाट विल बी द बीटा। तो यहाँ पर तुम्हारा डी जो है प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर होता तो बीटा उसका जरूर 2 माइनस रूट 3 बाई 5। ओके, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है कि इफ अल्फा वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। अगर में पढ़ाएंगे तुम लोग का एमसीक्यू करवा जाएगा, आर्टिसन में से एमसीक्यू और एग्जाम्पलर एमसीक्यू, क्योंकि आजकल एमसीक्यू क्या मैं सुना हूँ 40 एमसीक्यू कर देगा। ओके, तो जब तुम्हारा अल्फा तुम्हारा ऐसा आता है और ये प्राइम नंबर है, तो अदर रूट 1 रूट इज दिस, तो अदर रूट आएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 5। तो जब डी प्राइम नंबर होता है, अगर एक रूट ऐसा रहता है तो दूसरा रूट, ये डी प्राइम नंबर होता है तो एक रूट ऐसा रहता है तो दूसरा रूट कैसा आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 रूट जैसा होता है दूसरा रूट क्या है पूछता है, तो ऐसा अगर डी प्राइम नंबर है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस अल्फा लगाएगा, बीटा आएगा जब डी ग्रेटर देन जीरो। जब डी, जिसको हम नेचर ऑफ रेट कहते हैं, डी अगर लेस देन जीरो होता है मीन्स ऐसा है, यहाँ पर जो एक्स का जो फॉर्मूला है, एक्स का अगर जो फॉर्मूला है, डी अगर नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, सपोज ये तुम्हारा डी का वैल्यू नेगेटिव आया तो ये एक्स इक्वल टू सपोज ये माइनस बी प्लस माइनस बी का वैल्यू सपोज नेगेटिव आया, डी अगर नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर इसका रियल रूट नहीं मिलता है,
ये रियल रूट नहीं, यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं और x का वैल्यू नहीं लिखोगे यहाँ पर, और जब d नेगेटिव आएगा तो x का नहीं निकालना है, लिख देना है नो रियल रूट्स, लिख देना है नो रियल रूट। जब d का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो लिख देना है नो रियल रूट्स और x का वैल्यू नहीं निकालना है। एक्चुअली ये इसका इमेजिनरी रूट्स होता है, तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। -2 का इसका भी सॉल्व है, क्लास 11 में पढ़ोगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जिसमें क्या होता है, आयोटा इक्वल टू, इसको आई फॉर आयोटा बोला जाता है। ओके, आयोटा जो है, योर आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई का स्क्वायर। ओके, क्लास 11 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अगर तुम्हें -2 का रूट निकालना है तो क्या होता है, -2 का सपोज रूट निकालना है, ये बनता है -1 इंटू 2 का रूट। ओके, दैट इज -1 को तुम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, दैट इज आयोटा रूट 2 आएगा, तो ये इमेजिनरी रूट आएगा। ओके, उसी तरह तुम्हारा -3 का रूट, -3 का भी वो भी आयोटा रूट 3 आएगा, ये क्लास 11 में पढ़ोगे। सपोज तो ये -4 का रूट, ये आयोटा 2 आएगा। ओके, तो -4 का कैसे आया, ये -1 इंटू 4 का रूट, -1 होता है आयोटा स्क्वायर इंटू 4, आयोटा स्क्वायर का रूट है आयोटा, 4 का रूट 2 आएगा, आयोटा 2 आएगा। ओके, अच्छा, कोई मैसेज क्या है, चलो आज का क्लास वीडियो भेज दीजिए। ओके सर, राइट, शुरू भी होगी। अच्छा ठीक है, देखो तो तुम्हारा ये नेचर ऑफ द रूट्स रहता है, डी अगर 0 है तो अल्फा जितना बीटा भी उतना ही आएगा, डी इसको इक्वल है रूट, इसका ऊपर एक क्लास है 1 मार्क 2 मार्क्स आता है, नेचर ऑफ द रूट्स बोलेगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स 1 मार्क। अगर डी का वैल्यू 0 आया, नेचर ऑफ द रूट्स लिखना रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव 4 या 5 ऐसा 100 कुछ आया, लिखना नेचर ऑफ द रूट रियल एंड डिस्टेंस, मींस यहाँ अल्फा का अलग वैल्यू आएगा और बीटा का अलग वैल्यू आएगा। ओके, अगर डी एक प्राइम नंबर हुआ, अगर तो अल्फा ऐसा होता तो बीटा दूसरा ऐसा आएगा उसका। ठीक है, -b, अगर ये प्लस रूट 3 आएगा तो ये b, अगर डी अगर प्राइम नंबर हुआ। और ये नेचर ऑफ द रूट नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ द रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है जब d ग्रेटर देन 0। ओके, अच्छा नेक्स्ट, जब d का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वहां पर x का वैल्यू निकालना नहीं है, वहीं पर छोड़ देना है, नो रियल रूट्स के करके छोड़ देना, और ऐसे भी लिख सकते हैं आज इमेजिनरी रूट्स बोलते भी लिख सकते हैं, आज इमेजिनरी रूट्स। ओके, इमेजिनरी, ओके, आज इमेजिनरी रूट्स बोल के छोड़ सकते हो, नो रियल रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स करके उसको x का और सॉल्व नहीं करना है, इट हैज इमेजिनरी। ओके यार भाई, ओके, इमेजिनरी रूट्स। ओके ठीक है, तो म्यूट कर दीजिए। ओके, अच्छा चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। ओके, म्यूट कीजिए, हमारा अस्मित म्यूट नहीं कर रहे हो। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, तो इसका पर हम प्रॉब्लम करते हैं, तो करेंगे कैसे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, पहला डी निकालोगे, डी का वैल्यू सर अगर, अल्फा, हाँ बोलो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सर -c/a है या c/a है सर? c/a होता है। कैसा आया, कैसा आया, देखो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जब ऊपर ऊपर इंटू होता है, नीचे दो अगर फ्रैक्शन इंटू होता है, ऊपर ऊपर इंटू होता है, नीचे नीचे इंटू होता है, तो यहाँ पर इंटू कीजिए ए, यहाँ पर a माइनस बी, इंटू a प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ये रूट एंड स्क्वायर आ जाएगा, रूट एंड स्क्वायर हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट खोलोगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, अगर ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस बी स्क्वायर बनेगा और ये प्लस 4ac बनेगा। ओके, तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कट जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस ये, और ये तुम्हारा c/a, तुम पढ़े नहीं क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा c/a। ओके, इसका पर प्रॉब्लम से हम करेंगे बाद में। ओके, तो जब आप ये सॉल्व करेंगे ना, पहला डी निकालेंगे, उसके बाद डी का वाला अगर पॉजिटिव आएगा और ये आएगा तभी एक्स का वैल्यू निकालना, डी का वाला नेगेटिव आया तो मत निकालना, इसके बाद ये निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये पढ़ाने के बाद तुम्हारा आर.डी. शर्मा का बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, करवाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग को 1 से 10 क्वेश्चन, और
ओके, बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो पहला है क्वेश्चन निकाल करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वेश्चन नंबर अबव बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, अगर जब भी कोई बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता है डी मेथड में करना, और भी बच्चों को जो वीक स्टूडेंट भी होता है उनको फैक्टराइजेशन नहीं होता है, तो तुम्हारा लिए एक तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डी मेथड में तुम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आता है, दिक्कत होता है, तो ये डी मेथड में एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए फायदा है। देखिए पहला बात है, आप पहला डी निकालेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4 आपका बी है तुम्हारा -7। मेरे एक स्टूडेंट आ रही थी पूजा बोल के, ओके, उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता था, तो मैं उसको ये डी मेथड ही सिखाया था जिसमें एक्स का वैल्यू अच्छा मार्क्स रखे 74 कितना, विच स्टूडेंट फेल होने वाला स्टूडेंट है, ओके, गाढ़ा कौन सा। तो ये बी स्क्वायर, बी है -1 -4, ए है कितना 2, सी है कितना 3। कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, सब जैसे रूट वाला से रहे तो उनको कंफ्यूजन होता है। सब बेस्ट मेथड है डी मेथड में कर दीजिए। एक्स का फॉर्मूला है बी स्क्वायर -4, बी है एक्स का कोफिशिएंट, -4, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये सी है। ओके, ऐसा है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, आप ऐसा कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं। अगर आता नहीं है, बी है आपका -7 है, -4, ए है आपका 2 है, सी है आपका 3, माइनस रहता तो -7 भी लोगे। सब यहाँ पर -3 होता तो आपका सी -3 होता, यहाँ पर बी -7 है तो माइनस के साथ लोगे बच्चों। अगर सपोज ये -2 होता तो -2 लेते हो, तो बी स्क्वायर -4 ए सी। ठीक है, फिर बाद देखिए ये तुम्हारा -7 का स्क्वायर 49, ये 4 टू 8, 3 कितना, ओके, 4 टू 8, 3 24। तो डी कितना आ रहा है देखिए, 9 में 4 से 5, 4 में 2 45, मीन्स डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट भी लिख दीजिए, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ओके, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्या इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, आप निकालेंगे बच्चे एक्स निकालेंगे, एक्स का फॉर्मूला है -b। अगर ये नेगेटिव आता तो यहाँ पर सॉल्व नहीं करके या ऐसे ही छोड़ देता। अगर सपोज डी का वैल्यू नेगेटिव इधर आता -5 की -6, यहाँ पर लिखते इट हैज नो रियल रूट्स करके छोड़ देते, एक्स और नहीं निकालते। लेकिन डी पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव और 0 में निकालोगे। ओके, एक्स इक्वल टू -b प्लस -2d/2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर आगे 11 12 सब में ये है। व्हाट इज योर बी, इस इक्वेशन का बी कौन है, बी आपका -7 है, ये ए 2 है, सी 3 है। ओके, बी आपका -7 है, माइनस के साथ लेंगे। ओके, रूट डी, डी कितना है 25/2 है। ओके, व्हाट इज योर ए, एक बार देखिए यहाँ पर ए द्वारा 2 है, ए 2 है। नेक्स्ट इक्वल टू क्या हुआ -7, माइनस +7 हो जाएगा, तो ये एक्स इक्वल टू +7 हो जाएगा, प्लस माइनस √25 5 आ जाएगा। 2a 2 to 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक अल्फा के लिए लेंगे, एक बीटा के लेंगे। अल्फा क्या होगा, प्लस ले लीजिए माइनस जो भी ले लीजिए, जैसे कुछ ये नहीं है। ओके, 4 दैट इज 12/4। बीटा क्या है, दैट इज 7 - 5/4, दैट्स 2/4, दैट इज इक्वल। ठीक है, अगर तुम ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया सॉल्व। एक्स और वाई का, एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक तो 3 है और ये दोनों एक्स का ही वैल्यू है। ये जो 3 और 1/2 एक्स का ही वैल्यू है, जिसको हम अल्फा बीटा कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको लिखना है
बच्चों किसको लिखना है, लिख लीजिए। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अल्फा का अलग वैल्यू होगा, बीटा का अलग वैल्यू होगा। डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल वैल्यू आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, मेरा अलग अलग वैल्यू आएगा। दैट इज द नेचर ऑफ द रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बनाइए। ये पहला बच्चों डी निकाला जाता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर ए बी सी किसको कंफ्यूजन है आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर बी 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा। ओके, बी 1 है। ओके, देखिए तो बी क्या है आपका, 1 है। ए क्या है, सी क्या है, -2। माइनस के साथ लोग बच्चों ए है, 2 है, बी 1 है, कुछ नहीं तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, और सी है -4। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी इक्वल टू क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 to the 4 to the 8 4 the 32। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to the 8 4 the 32 आएगा। डी इक्वल आपका आएगा 33। ओके, तो डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये प्राइम नंबर कंटेन करता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा जो है, अल्फा अगर प्लस वाला आएगा तो बीटा ये अनदर रूट से ऐसा आएगा। ओके, तो 33 जो है ये एक तो प्राइम नंबर है। ओके, ठीक है, तो इसका अलग आया ये, लेकिन इसका सेम है तो, लेकिन थोड़ा ये है तो क्या बोलता है, क्या इसका डी ग्रेटर देन 0, तो इसका नेचर ऑफ रूट लिख दीजिए, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। व्हाट इज द b का वैल्यू, b क्या है, दैट इज 1, b यहाँ पर 1 है। ओके, ओके, d कितना, √33, d है आपका 33/8। a कितना देखिए, व्हाट इज ए, a2 है आपका। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पर अल्फा जो है -1 प्लस माइनस, जिसमें कोई भी एक कर लीजिए, प्लस √33/4। एग्जाम में देगा कि, एग्जाम में ऐसा पूछेगा इफ 1 रूट इज -1 प्लस √33/4 व्हाट इज द अदर रूट। अदर रूट क्या होगा, बोलिए बच्चा, अगर ये प्राइम नंबर है, अगर 1 रूट -1 प्लस √33/4 होता है, व्हाट इज द अदर रूट, अदर रूट क्या होगा, -1 माइनस √33/4। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर इफ 1 रूट इज दिस व्हाट इज द अदर रूट। ओके, तो ये यहाँ पर भी है, हमारा सेम आंसर है, एक तो प्लस कर लिए, एक तो माइनस कर लिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा प्राइम नंबर है, पूछता है 1 रूट इज दिस व्हाट इज द अदर रूट, अगर ये प्लस का तो माइनस लिखोगे, माइनस का तो प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आप किसको लिखना है तो लिख दीजिए। आप यहाँ पे बहुत इजी है, आपको पहला डी निकालना है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 में एक्स का वैल्यू निकालोगे, डी नेगेटिव है तो यहाँ पर एक्स और नहीं निकालोगे, छोड़ दोगे, नो रियल रूट्स करके छोड़ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 3, 2 का बिट 3। बच्चे पढ़ाने के बाद में बाहर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सॉल्व हो जाने दे। क्वेश्चन लिख, ठीक है बच्चों, अगर तुम वीक स्टूडेंट हो और तुम्हें मीडियम टर्म फैक्टराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ऐसा रूट में, तो बेस्ट वे बी मेथड में इसका एक्स का वैल्यू निकालिए, आपको सेम मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स में कमी नहीं होगा। तो पहला डी कैसे निकालता है, दैट इज d² माइनस 4ac। तो आपका डी जो है, बी कितना आपका 4 -4, ए है आपका 4, सी है आपका 3, b² -4ac। ठीक है,
तो आपका डी जो है 4 का स्क्वायर बी और √3 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है। जब √3 का स्क्वायर जब बच्चे करते हो ये रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, रूट एंड स्क्वायर कट के 3 आता है। बच्चे 4 का भी स्क्वायर है तो √3 का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस ये 4 4 16 48। यहाँ पर डी 0 हो गया, डी 0, 48 माइनस 48 0 हो गया, डी जो है 0। नेक्स्ट इक्वल टू देखिए माइनस बी लॉस माइनस √3/2। ओके, तो x इक्वल टू व्हाट इज योर b? b क्या है आपका 4√3, b आपका 4√3, b क्या है 0। ओके, व्हाट इज a क्या है आपका a 4 है। ओके, मीन्स आपका x जो है यहाँ पर x जो है एक ही वैल्यू आएगा -4√3/2। ओके, ये 4 4 कट जाता है, तो ये आया x जो है -√3/2। यहाँ पर अल्फा भी आपका -√3/2, बीटा भी आपका -√3/2। ठीक है, माइनस बी बाई -4 4 कट गया, ये तो 0 हो गया। ओके, ये x का एक ही वैल्यू जब आता है, x का एक ही वैल्यू आया मीन्स अल्फा भी वही -√3/2 है, बीटा भी -√3/2। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डाल दीजिए आप, एक तो प्लस 0 ले लीजिए, एक तो -0 ले लीजिए, प्लस 0 -0 लीजिए लेकिन सेम आएगा, अल्फा भी वही √3/2 -√3/2 बीटा वही। এটা প্লাস 0 ले लीजिए, एक माइनस 0 ले लीजिए, अल्फा सेम आएगा, 0 प्लस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको इसको लिखना था लिख दीजिए, ये तो 0 हो गया, x एक ही वैल्यू आएगा, जिसको हम एक अल्फा और बीटा दोनों से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4। देखिए यहाँ पहला डी निकालिए, जो आपका बी स्क्वायर -4ac होता है, डी यहाँ पर 1 है, बी 1 है, दैट इज ये पर क्या 1 का स्क्वायर -4, ए कितना 2, सी कितना 4, ए द्वारा 1 -4 टू द 8 4 द 30। ओके, ये -31 आया, तो माइनस जब आता है डी नेगेटिव आ गया, तो और यहाँ पर एक्स नहीं निकालना है, लिखना है डी <0, डिटैच नो डियर लूज करके छोड़ देना, और यहाँ पर एक्स का नहीं निकालना है, इतना करके छोड़ देना। ठीक है, जब डी नेगेटिव आता है तो वही सॉल्व करना है, 1/a प्लस b प्लस x। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, सीबीएसई क्वेश्चन है, सीबीएसई में ऐड करना। देखिए, और हर एग्जाम में तुम लोग का दिया जाएगा, कोई भी साइंस स्कूल हो केबी में हो, हर एग्जाम में अलग क्वेश्चन मिलेगा। आज इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये +1/x को इस तरफ लाना है, अगर +1/x को इस तरफ नहीं लाओगे कभी तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा, यहीं पर ट्विस्ट है, +1/x को इस तरफ लाना है, यहाँ पर +1/x को इस तरफ लाना है, अगर 1/x को इस तरफ नहीं लाओगे कभी सॉल्व नहीं होगा। ये एग्जाम में आता है, आप दोनों में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर a प्लस b प्लस x, दोनों में एलसीएम ले लीजिए। देखिए ये एलसीएम आएगा a प्लस b प्लस x,
इंटू कितना x, देखो ये इंटू कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, चलो देखो ये x इधर आता है माइनस ये इधर आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है x इधर और ये, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बी प्लस, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझते तो इनका एलसीएम ही आएगा, ये से डिवाइड करोगे a प्लस बी एक्स दोनों से डिवाइड करोगे, ए प्लस बी प्लस एक्स जब दोनों से डिवाइड करो ये वाला कट जाएगा, एक्स रहेगा, एक्स इंटू वन एक्स आएगा, फिर ये एक्स दोनों से डिवाइड करोगे, एक्स दोनों से डिवाइड करो एक्स ये कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस वन ये आएगा, यहाँ पर भी एलसीएम में भी आएगा, ये दोनों से डिवाइड करोगे, ये जब दोनों से डिवाइड कर ए कट जाएगा, बी इंटू वन बी आएगा, ओके, बी दोनों से डिवाइड कर बी कट जाएगा, ए इंटू वन ए आएगा, ओके। अभी बच्चों ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, ब्रैकेट जब खोलोगे ना, ये जब ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस एक्स बनेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, देन ये बड़ा माइनस ऑफ ए प्लस बी रहेगा, बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ये बी प्लस ए बाई ए बी, कौन नहीं समझा, ये एक्स क्यों कट जाएगा, जब तुम ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस एक्स होगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ पर बच्चों फिर ये और ये काट दीजिए, क्यों कटेगा, ये प्लस ये डिवाइड है सर, इधर इंटू इधर आकर डिवाइड होकर कट जाएगा, इंटू ए इधर आकर डिवाइड होकर से कट जाएगा, यहाँ पर रहेगा बच्चों माइनस वन बाई कितना ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर वन बाई ए बी, ठीक है बच्चों, ये प्लस ए प्लस बी इधर आके इंटू है इधर आकर डिवाइड होकर इसके साथ कट जाएगा, ये माइनस वन बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई वन बाई ए बी, ओके। तो जो नेक्स्ट बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, ओके, तो ये से मल्टीप्लाई कीजिए, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू दिस ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू वन से इंटू कर दीजिए, ए बी इंटू माइनस वन माइनस ए बी, बच्चे इसे इंटू कीजिए एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स, ये प्लस बी एक्स, ये माइनस ए बी इस तरफ लाइए, प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, ओके। जब बच्चों ये तुम्हारा एक्स जाएगा, ओके, इन दोनों में एक्स जाएगा तो एक्स प्लस ए रहेगा, इन दोनों में बी जाएगा तो एक्स प्लस ए होगा, अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस ए कॉमन ले लीजिए, ये एक्स प्लस बी रहेगा, इस पार्ट इक्वल टू जीरो कीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा, इस पार्ट इक्वल टू जीरो कीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिसमेंट, और ये यहाँ पर सबसे ट्विस्ट बात ये है कि प्लस वन में एक्स को इस तरफ लाना है, नहीं लाओगे तो साथ नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद एलसीएम लोगे आप, और ये यहाँ पर भी ये भी बात है, ये प्लस बी प्लस काट दीजिए क्योंकि आपका जल्दी होगा, नहीं तो और भी बड़ा बन जाएगा, इसको लिखना है पता लिख दीजिए, मैं वीडियो भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस से जा रहा है, तो लेट x इक्वल टू, ये कर दीजिए, लेट x इक्वल टू क्या आएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस प्लस देना 6 प्लस 6 प्लस जा रहा है, तो बच्चों ये निकालना, ये ओलंपियाड में आता है, ये बहुत ईजी है बच्चों में,
तो बच्चों ये तुम्हारा ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक। तो देखो यहाँ पर एक बात है, अगर यहाँ से पूरा आपको इनफाइनाइट तक अगर x होता है, तो यहाँ से भी, यहाँ से बिगिनिंग से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू x है, तो 6 से लेके सेम थिंग है, यहाँ से लेके ये भी आपको इनफाइनाइट, वो भी x आएगा। जैसे तुम लोग का यहाँ से पूरा ये से चलता गया आपको इनफाइनाइट x है, तो ये यहाँ से शुरू करो, यहाँ से आपको इनफाइनाइट वो भी x आएगा। यहीं तो ट्विस्ट, और कुछ ज़्यादा ट्विस्ट नहीं था। अगर बिगिनिंग से लेके यहाँ तक पूरा 6 ये इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ से भी वो सेम थिंग है, 6 + 6 + अप टू इनफाइनाइट, वो भी x आएगा। नेक्स्ट रूट इधर ले आइए, स्क्वायर हो जाएगा, योर x स्क्वायर इक्वल टू 6 + x आ जाएगा। मतलब थर्ड, हेलो सर, मतलब थर्ड सूट सर 3 जो लास्ट 6 से उधर से भी स्टार्ट करेंगे तो भी वही x आएगा। ओके, इधर से भी शुरू करेंगे तो वो भी वही x रहेगा। ठीक है, इधर से भी शुरू करेंगे तो वही x रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से ले लें, यहाँ से इतना तक वो x होगा, यहाँ से इतना तक की अप टू इनफाइनाइट। जैसे तुम्हारा यहाँ से अप टू इनफाइनाइट x है, तो यहाँ से सेम थिंग अप टू इनफाइनाइट होगी x है। रूट इधर आने से स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट पुस्तक ले ले, स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू, ये मिडिल टर्म में नहीं होगा, शायद कोशिश करेंगे, मिडिल टर्म में नहीं होता तो क्वाड्रेटिक सर होगा। ओके, पहला जब भी क्वेश्चन देता है मिडिल टर्म में करेंगे, नहीं हो तो क्वाड्रेटिक में करेंगे। देखिए ये x स्क्वायर माइनस 6 क्या होगा, तो ये 6 को 3 एंड ये करेंगे, 6 पर इसका रूट से पहले से इंटू होता है, -6 x स्क्वायर, इसका 6 को क्या करते हैं 2 एंड 3, ये -3x + 2x। इसका दो रूल है, ऐड करने से -x होना है, इंटू करने से प्लस, ऐड करने से -x होना है, इंटू करने से हमारा -6x कराना है। ठीक है, ऐड करने से हो रहा है, इंटू करने से ये भी आ रहा है, सही आ रहा है, तो ये आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं, इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें x कॉमन ले लीजिए, x माइनस, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, दैट इज x माइनस 3, तो नेक्स्ट -3 कॉमन ले लीजिए, इस पार्ट इक्वल टू 0 कर लीजिए, x इक्वल टू, इस पार्ट इक्वल टू 0 कर लीजिए, x इक्वल टू -, लेकिन एक तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक तो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस वाला ठीक है, तो माइनस वाला तो क्या होता है ना, ये x का वैल्यू -2 का भी नहीं होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव देता है, स्क्वायर रूट का हमेशा जो रिजल्ट है पॉजिटिव देता है, तो यहाँ नेगेटिव, x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। ओके, स्क्वायर रूट का हमेशा पॉजिटिव होता है। एक बात ध्यान रखिए, ये मॉड x का इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, -2 का मॉड भी +2 का भी मॉड भी तुम्हारा स्क्वायर रूट का हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो -2 है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का भी नेगेटिव नहीं आता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट होगा, x का आंसर आपका 3 है। ओके, टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, आज बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, कल से लेकर 6 बजे से शुरू करेंगे, कल से थोड़ा, और वो 3 मेथड पढ़ाने के बाद हो गए। एक तो तुम अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीख लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लोगे, और एक तो फॉर्मूला है, और एक तो क्या कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर सीख लोगे। 3 मेथड अगर सीख लोगे तो फिर हम लोग ये सॉल्व का डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे एंड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो कल यस सर। से बच्चे 6 बजे क्लास रहेगा।